जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोगों ने जो है बिहार पुलिस का जो भी न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, अगर आप इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देखिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे रिवीजन कराना है। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है जो मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन गलत हो जाता है वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी करते हैं तो आप रिवीजन के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। इसमें वन लाइनर और टेस्ट के तौर पर जो है क्वेश्चन टाइप करके लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इससे पिछला वीडियो जाके रिवीजन करिए। ठीक है, आप सोने से पहले या फिर जो भी मतलब टाइम है आपको, आप इस क्लास को देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य रिवीजन, और संडे को मतलब अगले संडे को जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट लाया जाएगा। ठीक है, तो आप रिवीजन करिए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको रिवीजन कराना। ठीक है, तो हम लोग जो है पीछे वाला क्लास में जो है देख चुके थे यहाँ तक। ठीक है, तो इसको जो आज आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ पिछला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ताकि रिवीजन रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भारत का संविधान है 26 नवंबर को अपनाया गया था, परंतु लागू किया गया था 26 जनवरी को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान सभा के जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, याद रखेंगे बिहार के जो है ये रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जो प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ होता है, तो विधायिका। यहाँ पे बात किया है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है किसके अधीन होता है, तो विधायिका के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे जो है याद रखिएगा विधायिका में विधायक से क्वेश्चन बना देते हैं कि देखिए जो राज्य होता है उसमें जो है जो संसद होता है उसमें मतलब विधानमंडल, उसमें हमको दो चीज़ पढ़ना होता है। एक होता है विधानसभा, क्या होता है? विधानसभा होता है। और एक होता है विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद। अब विधानसभा से जब क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा इसका सदस्य बनने के लिए, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। बात करें हम बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो याद रखिएगा 243 है। और जब विधान परिषद की बात आएगा तो याद रखिएगा 75 है। कितना है? 75 है। लोकसभा का सीट बिहार में कितना है, तो याद रखिएगा 40 है। और राज्यसभा का जो सीट है राज्यसभा का, इसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। कितना सीट है? 16। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्लास का जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको क्वेश्चन रिवीजन करवा देना है। ठीक है, कम से कम 20 से 25 मिनट में 50 या 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, ब्रजयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिए गालिब कौन था, तो एक कवि था। ठीक है, हुएन किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में। ये सब पिछला क्वेश्चन है, जो कुछ रह गया है उसको थोड़ा देख ही लेते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से। और सोन नदी भी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा अमरकंटक से ही निकलती है, जो बिहार में आकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाती है बिहार में, पटना के आगे एक जगह है दानापुर। ठीक है, दानापुर में मिल जाती है। नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम, जो 1975 में बना था। कितना बना था? 1975 में बना था, 36वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि डल झील जो है किस राज्य में स्थित है? श्रीनगर में। डल झील को जो मतलब जल प्राप्त होता है किस नदी से, तो याद रखिएगा चेनाब नदी से। किस नदी से प्राप्त होता है? चेनाब नदी से। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखिएगा चेनाब नदी पर। यहाँ तक कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन है, तो याद रखिएगा चेनाब नदी है। कौन नदी है? चेनाब नदी है। देखिए यहाँ पे डल झील हो गया है। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? उलर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से।
मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक हुआ था? तो याद रखिएगा 18 दिन। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। ठीक है। और न्याय के कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और एक होता कश्मीर। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। ठीक है। बाबर का जो है ना यह बड़ा बेटा था। ठीक है। बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र हुमायूं, एक का नाम था कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, याद रखेंगे। चौसा की लड़ाई हुआ था 1539 में। ठीक है, 1539 में। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें दोनों में जो है हुमायूं हार जाता है और यहाँ से जो है भारत छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ से कि नाना साहिब के रूप में जो है कौन सा पेशवा लोकप्रिय है? तो बालाजी बाजीराव है। ठीक है। किस ब्रिटिश जनरल ने पेट्रो नोवो में जो है हैदर अली को हरा दिया था? तो सर आयर कोर्ट ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुआ था। ठीक है। और याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने कौन सा पुस्तक लिखी थी? तो याद रखिएगा पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय का आकलन जो है इन्होंने ही किया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया 1868 में। कितना में? 1868 में। नेक्स्ट है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो गांधी जी है। कौन है? गांधी जी। याद रखिएगा यंग इंडिया का जो है प्रकाशन भी किसने किया था? तो गांधी जी ने ही किया था 1909 में। कितना में? 1909 में किए थे। और पथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक भी कौन है? गांधी जी हैं। इनको महात्मा की उपाधि जो है किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पीछे वाला कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोग रिविजन किए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या कहता है थोड़ा इसको देखिए। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने सरकार को 1950 में जो है सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो जयप्रकाश नारायण। यह जो है बिहार के रहने वाले थे और इन्हें जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि यह जो है 1975 में यानी 1974 में जो है इन्होंने इंदिरा गांधी के जो मतलब आपातकाल लागू कर दिए थे उन्होंने, तो उनके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, पटना के गांधी मैदान से। ठीक है, और उस मतलब याद रखिएगा कि जो पटना का गांधी मैदान है उसको पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि थोड़ा इसको और कम किया जाए। 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू हुआ था? तो 1998 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। देखिए पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। जब रजत क्रांति की बात करेगा तो याद रखिएगा अंडा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अंडा से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परामनी क्रांति की जब बात करेगा, परामनी क्रांति का, तो याद रखिएगा भिंडी उत्पादन के क्या बोला गया है? परामनी क्रांति। नेक्स्ट है कि कृष्ण क्रांति, तो याद रखिएगा कि कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। गोल क्रांति की जब बात करेगा तो याद रखिएगा आलू से है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। सेफ्रॉन क्रांति की जब बात करेगा तो याद रखिएगा सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है केसर से। और एकमात्र है जम्मू कश्मीर जो है जहाँ पे क्या होता है? तो केसर होता है। ठीक है, और एक और पूछ ले गुलाबी क्रांति, तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से है। किसके उत्पादन से है? झींगा उत्पादन से है। किसके उत्पादन से है? झींगा उत्पादन से है। ठीक है, परामनी क्रांति अगर पूछ ले, परामनी क्रांति भिंडी से हो जाएगा। फिर आगे पूछ ले कि बताइए हरित क्रांति, तो खदान उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। शुरू कब हुआ था? तो 1967 से 1968 में शुरू हुआ था। ठीक है, जिसका फ़ायदा जो है पंजाब हरियाणा उठाया था बहुत अच्छा खासा। ठीक है, और यहाँ से जो हरित क्रांति शब्द दिया था किसने? तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ठीक है, ये था हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछने वाला, और इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको जो है एक सेकेंड थोड़ा इसको और भी डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा प्रामाणिक क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति, लाल क्रांति, मांस उत्पादन, ये सब जो है ना याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा इंग्लैंड की सहायता से। दुर्गापुर जो है कहाँ पे, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी को पहली बार जिक्र किया गया था, तो 2006 से 2007 में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ से आपके लिए ना HW है कि सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अब भारत में जीएसटी जो है किसके स्थान पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण से पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता था, तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1921 में हुआ था, और इसी बैंक को 1955 में, कितना में, 1955 में जो है SBI कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, 1955 में हुआ था, और इसका मुख्यालय क्या है, तो मुंबई है। ठीक है, RBI की स्थापना जब पूछ ले तो 1 अप्रैल 1935 में। कौन सा गायन शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था, तो ठुमरी। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट है कि झुम्पा लाहिरी किस भाषा में लिखती है, तो इटालियन भाषा में। नेक्स्ट है कि किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये याद रखिएगा युवराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है, तो भाग 4। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है इसकी चर्चा है, तो नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। इसमें से याद रखिएगा अनुच्छेद 40 जो है क्या कहता है, तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची। याद रखिए सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, टोटल जो है 22 भाषा है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 12 वर्ष तक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा है, तो राष्ट्रपति की चर्चा है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 60 है किससे संबंधित है, तो शपथ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान जो है सबसे पहले भारतीय अभिनेत्री कौन थी, देविका रानी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, देविका रानी। क्वेश्चन यहाँ पर ना थोड़ा ये क्वेश्चन को हटाते हैं। ठीक है, कौन हिंदी साहित्य के लिए जो है प्रसिद्ध आलोचक थे, नामवर सिंह। पद्मावत की रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जैसी जी ने किया था। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन थे, जॉर्ज मार्टिन कौन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रामचंद्र गुहा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किनका जेल का जो है कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, इनको जो है पहचान मिला था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह का जो है चुना था, तो लिखिएगा याद रखिएगा रे टॉमलिंसन। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक में सर्वर्स अभियान जो है शुरू करने की इजाज़त दिया है, तो ICICI बैंक ने किया है। बिस्मिल्लाह खान जो है किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, तो शहनाई। अभी भी जो है शहनाई बजता है शादी ब्याह में, तो वह जो है बिस्मिल्लाह खान संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, तो शहनाई से। ठीक है, बिस्मिल्लाह सौ आ रहा है, याद रखिएगा शहनाई। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है, लॉरेंज वक्र। बैंक नोट जो है प्रेस कहाँ पे स्थित है, देवास में स्थित है, याद रखिएगा देवास में। नेक्स्ट है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था, तो उसका नाम क्या था, परम सरिता। नेक्स्ट है कि भारत में 4G सेवा प्रारंभ हुआ था
12 में। जी का मतलब क्या होता है तो जनरेशन होता है, इसको याद रखिएगा। जनरेशन क्या होता है, जनरेशन होता है। नेक्स्ट है कि मायोपिया के रोगी को जो है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस देना चाहिए, तो अवतल लेंस। देखिए, जब दूर की वस्तु की बात करेगा तो उत्तल लेंस, और नज़दीक की बात करेगा तो अवतल लेंस में की आवश्यकता पड़ती है। सापेक्ष आर्द्रता को जो है किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी का। सबसे अधिक किसका होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का होता है। ठीक है, इसका प्रकीर्णन कम होता है परंतु इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। नेक्स्ट है कि एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होता है, दूरी का मात्रक है। दूरी को किस में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश का चाल जो सर्वाधिक किस में होता है, तो याद रखिएगा निर्वात में। नेक्स्ट है कि फलांक नियतांक का मान जो है जूल सेकेंड में कितना होता है, तो 6.63 × 10⁻34। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, याद रखिएगा तना से। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, 5। लसिका जो है किस में उपस्थित होते हैं, तो संवहन ऊतक में। क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, जो रुधिर है ब्लड वो जो है कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीलिया रोग जो है रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा यकृत है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है। सबसे छोटी पूछ लेगा तो पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि है, और सबसे छोटी ग्रंथि यही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है, तो विटामिन B12। क्या है यहाँ पे, टोकोफेरॉल विटामिन क्या है यहाँ पे, के पता नहीं, इसका जो है थोड़ा डाउट में हम। ठीक है, तो इसको अगले क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट है कि नायलॉन में जो है एकलकों के मध्यम में जो है किस प्रकार का बंधन होता है, एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के वायुमंडल में जो प्रचुर मात्रा में H2 होता है, तो शनि। नेक्स्ट है कि क्यूरी ताप का संबंध जो है किससे होता है, चुंबकीयता से होता है। एप्सम जो है लवण किसका होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है कि संपर्क विधि निर्माण में जो है उपयोग होता है H2SO4 का। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। NaCl में जो कौन सा बंधन होता है, तो आयनिक बंधन। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन बने थे, याद रखिएगा CD देशमुख। ठीक है, यहाँ से जो रिजर्व बैंक की याद रखिएगा 1935 में जो इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वह विद्यार्थी जिसने रुपए का डिजाइन किया था, तो ये जो था उदय कुमार ने डिजाइन किया था, वो IIT बॉम्बे के रहने वाले थे। ठीक है, हमें पढ़ने वाले थे, स्टूडेंट थे। कार्बन कर जो है घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, न्यूजीलैंड। कीवी जो है चिड़िया कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो रियल है, रियल। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो रियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन महलों का शहर है, तो कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो विजय माल्या को। कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु जो 2016 में शिशु को जन्म दिया था, हर्षा। नेक्स्ट है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, दुर्गा बनर्जी। किनको जो है महामना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, जमुना। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो दिहांग या दिवांग कहा जाता है। ठीक है, या फिर सांगपो के नाम से इसे ही जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर जो है माना जाता है लगभग। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह को कितने प्रतिशत सागरों से ढका है, तो 70%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है कौन सा है, तो एरिका। गोल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा। कितने देश भूमि के से चारों ओर से घिरे हुए हैं, 44 देश। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो उत्तर बिहार में। चिल्का झील जो है कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो फ्रांस में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करता है? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है? तो विश्व बैंक बनाता है, विश्व बैंक, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। भारत में सेवा कर जो है किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? चिलैया समिति के सिफारिश से हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो याद रखिएगा हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का जो है गणना किया था? तो BKRV राव ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? महाराष्ट्र में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसकी शुरुआत 1951 से 1956 में हुआ था, ठीक है, 1956 में हुआ था। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा जो है एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो स्टैम्प शुल्क एक्ट होता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय MP की सीट को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? यानी कोई भी MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 महीने तक नहीं आता, यानी 60 दिन तक नहीं आता है, तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना कौन सा अधिकार है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के A के तहत, ठीक है। प्रेस का अधिकार भी इसी में है, बोलने का अधिकार भी इसी में है, व्यापार करने का अधिकार इसी में है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में था? अकबर, ठीक है। बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के काल में आए थे। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 में। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1855 से 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है कि कर्नाटक वंश की स्थापना किसने किया था? नानदेव ने किया था। देखिए यहाँ पे है कि नालंदा बिहार को विध्वंस जो है किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है कि कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। नेक्स्ट है कि राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक का जो है लेखक कौन है? चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है कौन है? मौलिक कवि है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि करणीय तत्व क्या होता है? तो वायु प्रदूषक होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखिएगा। भारत के कौन से भागों में द्रवियन प्रजाति के मुख्य संकेंद्रण है? तो दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का जो है उत्तर पश्चिम से भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बिहार में कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग काली कहाँ पे स्थित है? तो मोकामा में। नेक्स्ट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो DNA डीओवी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। टेफ्लॉन जो किसका बहुलक होता है? टेट्राफ्लोरो एथिलीन का, टेफ्लॉन, याद रखिएगा इसके बारे में। किस विटामिन को जो है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? विटामिन D2। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है,
याद रखिएगा प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाता है। और याद रखिएगा कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से जो है वनस्पति घी बनाने में प्रयोग होने वाला गैस कौन होता है, तो हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि साबुन ग्रीज को जो है किसके द्वारा हटाया जाता है, तो पैसीकरण के द्वारा। शरीर में विटामिन होता है यकृत में होता है। वसा में घुलनशील पूछ ले तो ADE होता है। और जल में पूछ ले तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। रक्त कैंसर की जो रोकथाम में किसका उपयोग किया जाता है, तो फास्फोरस 32 का। नेक्स्ट है कि किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, H2SO4 का होता है। गॉड पार्टिकल क्या है, तो हिंग्स बोसान है, याद रखेंगे। तेल के जो कोष सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वेनेजुएला में होता है। ठीक है। तो ये था आज का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन। और 20 से 25 मिनट में कम से कम आपको तो 70 से 80 प्लस यानी 100 के आसपास क्वेश्चन तो है रिवीजन करवा ही देंगे। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा याद रखिएगा सभी एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो पूछा गया क्वेश्चन है तो आप लोग इसको जो है देखिए, रिवीजन करिए, कम से कम 2 बार 3 बार रिवीजन करिए और कम से कम दिन में 1 बार तो देखने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बिहार का एग्ज़ाम जो होता है वो सभी एग्ज़ाम को मतलब क्वेश्चन को लाया जाएगा बिहार के एग्ज़ाम का। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार मदनी सेहत दरोगा, तो उन सभी में जो है काम आने वाला। ठीक है। क्योंकि सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो हमारे तरफ से होगा उन सभी क्वेश्चन को जो है टाइपिंग करके भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। थोड़ा भी टाइम की कमी है इसीलिए जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, नहीं ला पाते हैं, परंतु जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा लाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और आप लोग को अगर यह PDF चाहिए PDF, तो याद रखिएगा कि जो इसमें ना नंबर दिया होगा। ठीक है। नंबर एक बार लिख देते हैं, 99 34 75 50 10। ठीक है। इस पर जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल तो नहीं आ पाएगा, आएगा अभी तो उठेगा नहीं। 99 34 75 50 10 पर आप करिएगा तो आपको सभी चीज़ का PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे क्लास होता जाएगा PDF फ्री में जाएगा, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है। कोई इसमें जो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है। हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, दोनों मिलकर अपना जो है क्या करते हैं, तो लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट। ठीक है।